देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, यीशु देवा स्तुति वंदनम, यीशु देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम, आत्मा देवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आइए खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठाकर बोले यीशु मसीह की जय हो, 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 यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की प्रशंसा हो, यीशु मसीह की प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज का दिन प्रभु को समर्पित करें। जो सुंदर दिन प्रभु ने बहुत ही कृपाओं के साथ हमारे जीवन में हमें दिया है, बहुत सारी आशीषें, बहुत सारी बरकतों के साथ, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 12 में, प्रभु पर श्रद्धा हृदय में स्फूर्ति भरती है और आनंद, प्रसन्नता एवं दीर्घ जीवन प्रदान करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, वचन यह कहता है कि जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, जो उसकी स्तुति आराधना में मन लगाता है, उसका जीवन आनंद और प्रसन्नता एवं दीर्घ आयु के साथ भर जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, इसी वचन पर चलते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें। प्रभु की आशीष लेकर नीचे आएगी, प्रभु की अनुकंपा लेकर नीचे आएगी। आइए प्रिय विश्वासियों, खुशी से ताली बजाते हुए प्रभु के आदर में, उसकी उपस्थिति में उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। ताली बजाते हुए मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। प्रिय विश्वासियों, यह विश्वास करे प्रभु आपके पास है, वह आपके दुखों को देखता है, आपके दर्दों को देखता है। आइए कुछ क्षण के लिए सब कुछ उसे समर्पित करते हुए खुशी भरे हृदय के साथ सारी निराशाओं को प्रभु को समर्पित करें, सारे दुखों को समर्पित करें और विश्वास करें कि इस वेदी से प्रभु आपको देखता है, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। प्रिय विश्वासियों, यही अनुभव है, उसकी यही उपस्थिति है जो आपको प्रभु के करीब ले जाती है, उसके वाणी को सुनने के लिए तैयार करती है। आइए विश्वासियों, उसकी उपस्थिति में अपने आप को रखें,
वचन कहता है, क्योंकि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है और उसके कान उनकी प्रार्थना सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने ही सुंदर तरीके से ये वचन हमें बताता है कि प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर सदा बनी रहती है और उनकी बातों को प्रभु कान खोल कर सुनता है। आइए विश्वासियों, अपनी प्रार्थनाओं को समर्पित करें। किसी भी चीज के लिए दुखी या निराश ना हो, बल्कि एक नई आशा के साथ, नए विश्वास के साथ, खुशी के साथ स्तुति करें, प्रशंसा करें और उस महान ईश्वर को महिमा दे जो हर बात आपकी सुनता है, जो आपकी हर प्रार्थनाओं को जानता है। आइए स्तुति करें, तालियां बजाते हुए, प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को रखते हुए खुशी के साथ उसकी स्तुति करें। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। आमीन। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। सारे विश्वास के प्रभु साथ हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, 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 गाते चले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो। आइए समर्पण के साथ प्रार्थना करें। वह आपकी सुनता है, वह आपको देखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना, 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 आराधना। हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, उसकी जय बोलते हुए, उसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। हालेलुया। महान, देखो हमसे करता है प्यार। विश्वास के साथ मेरा गाएं। प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 खुशी के साथ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, आइए उस राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रशंसा करते हुए, महिमा करते हुए गाए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, ताली बजाते हुए जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया। मिलके गाए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है हमें ईश्वर पर यह भरोसा है कि यदि हम उसकी इच्छा अनुसार उससे कुछ भी मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, उसकी इच्छा अनुसार, पिता की इच्छा हमसे यही है कि उसके पुत्र यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। तो आइए प्रशंसा करते हुए, स्तुति करते हुए एक बार फिर
जोर से ताली बजाते हुए खुशी के साथ उसकी स्तुति करें। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 13 तक। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे यह देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसीलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसाइयास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वह है मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग अपनी ही परंपरा का पालन करने के लिए ईश्वर की आज्ञा रद्द कर देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करो, और जो अपने पिता और अपनी माता को शाप दे उसे प्राण दंड दिया जाए। परंतु तुम लोग यह मानते हो कि यदि कोई अपने पिता अथवा अपनी माता से कहे, आपको मुझसे जो लाभ हो सकता था वह कुर्बान अर्थात ईश्वर को अर्पित है, तो उस समय से वह अपने पिता अथवा अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह तुम लोग अपनी परंपरा के नाम पर, जिसे तुम बनाए रखते हो, ईश्वर का वचन रद्द करते हो और इस प्रकार के और भी बहुत से काम करते रहते हो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज का जो मनन चिंतन है वह हम देखते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु फरीसियों को उनके जजमेंटल होने के लिए उन पर आरोप लगाते हैं। प्यारे विश्वासियों, आप ज़रा सोच कर देखें कि अगर आप खाना खा रहे हैं और उस समय अगर कोई आपके ऊपर नज़रें रखा हुआ है या आपकी थाली की ओर घूर घूर कर देख रहा है तो कैसा लगेगा आपको? बशर्ते आपसे खाना ही नहीं खाते बनेगा, या फिर आप बहुत संकोच करके कोई भी चीज़ लेंगे और खाएंगे। या फिर आप समझ लीजिए कोई भी स्टूडेंट अगर अपनी परीक्षा लिख रहा है और उस समय पीछे से आकर टीचर खड़ा हो जाता है तो क्या होता है। मुझे अभी भी याद है जब मैं परीक्षा लिख रही थी और उस समय पीछे से आकर जो एग्जामिनर है वह खड़ा हो गया तो मैं आगे कुछ लिख ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर एक डर बैठ गया कि पीछे वाला मुझे मेरे आंसर्स को पढ़ रहा है और वह अपने पैमाने के हिसाब से मुझे जज कर रहा है कि मैं आंसर्स सही लिख रही हूँ कि नहीं। प्यारे विश्वासियों, ये बात मैंने जो उदाहरण दिया है ये ना केवल शास्त्रियों या फरीसियों पर सिद्ध होती है, परंतु क्या हम भी कभी कभी इस तरह के नहीं बन जाते कि दूसरे लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनका चाल चलन है, हम इन सभी चीज़ों को लेके बहुत जजमेंटल हो जाते हैं और इस वजह से क्या होता है कि हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हम अपने आप को दूसरों से ज़्यादा अच्छा समझने लगते हैं
या फिर हम अपने आप को धार्मिक मानने लगते हैं और दूसरे को हम सोचते हैं कि वह तो समाज के अनुसार से यह गलत है, यह सही है। हम अपने ही पैमाने बनाकर उसे जज करते हैं। क्या विश्वासियों, ऐसा नहीं होता है कि जब हम जजमेंटल बन जाते हैं तब हम अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं और दूसरों की त्रुटियों को हम ढूंढते जाते हैं, दूसरों के सामने और उस व्यक्ति को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम क्यों नहीं अपने अंदर के अंतःकरण को जांच करें और अंदर के संसार को और सुंदर बनाएं, ताकि हम उस सुंदरता के द्वारा इस संसार को भी देख सके जिसे ईश्वर ने इतने प्रेम से गढ़ा है। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन प्रेरितों के काम में हमसे कहता है कि हम मनुष्यों को ना रिझाएं, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के बारे में सोचें। जी हाँ विश्वासियों, जब हम छोटा सा छोटा काम भी करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ भी हम ऐसी कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो उसमें पहले हम यह सोचें कि यह क्या मुझे खुशी दे रहा है या फिर क्या यह ईश्वर को खुश कर रहा है, इसके बजाय कि क्या यह सामने वाले को खुश कर रहा है। हम उसके पैमाने के अनुसार ना चले और ना ही हम अपने ही बनाए हुए फ्रेम में कैद होकर रह जाए। प्रभु आज हमसे इन फरीसियों के द्वारा यह कहना चाहता है कि हम अपने अंदर को टटोलें, अपने अंतःकरण की जांच करें, अपने अंदर की पवित्रता और अपने अंदर के इंटेंशंस को हम देखें। जब हम अपने खुद के बारे में, जब हम अपने अंदर की सुंदरता के बारे में सोचेंगे तो स्वाभाविक ही हम दूसरों के बारे में सोचना कम कर देंगे और अपने आप को भी हम अच्छा बनाएंगे, हमारे आसपास के वातावरण को भी हम अच्छा बनाएंगे। प्यारे विश्वासियों, मैं इस मनन चिंतन का अंत एक छोटे से वचन के साथ करना चाहती हूँ। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र अपने पिता का और दास अपने मालिक का आदर करता है। तो यदि मैं पिता हूँ, मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ, तो मेरे प्रति सम्मान कहाँ? जी हाँ प्यारे विश्वासियों, यीशु चाहते हैं कि हम उन्हें आत्मा और सच्चाई से प्रेम करें। आइए विश्वासियों, हम अपने अंदर के संसार को सुंदर बनाएं ताकि हम उस सुंदरता को बाहर भी देख सके। आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईसाया नबी के ग्रंथ अध्याय 38 वचन संख्या 1 से वचन में हम पढ़ते हैं, उन दिनों हिजकिया इतना बीमार पड़ा कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी ईसाया ने उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने दरबार की समुचित व्यवस्था करो, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम अच्छे नहीं हो सकोगे। हिजकिया ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिया फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी ईसाया को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिया के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे हैं, मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। हाँ ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में दुख होता है, परेशानियां होती हैं, रोग होता है, तब हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं। आइए उस राजा हिजकिया के समान सच्चे हृदय से, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रभु को देखें।
जिस प्रकार प्रभु राजा हिजकिया को चंगाई प्रदान किया था, उसी प्रकार प्रभु से कहें, प्रभु जिस प्रकार तूने राजा हिजकिया के आंसुओं को देखा था, उसकी आंसुओं को पोंछा था, उसी प्रकार मेरे आंसुओं को पोंछ, मेरे शरीर के रोगों को अपने घावों में ले और पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रभु यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आइए हृदय के साथ विश्वास करते हुए, भरोसे के साथ प्रभु को दुहाई देते हुए प्रार्थना करें। अपने रोगों को, अपनी विनतियों को, अपने अर्जियों को प्रभु की ओर उठाते हुए, स्नेह रूपी ईसा मसीह नाजरी इस युग क्रिस्त में उपस्थित है, उसकी ओर उठाते हुए आइए अपने निवेदनों को चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं तिला शेखर तिर्की को अर्पित करते हुए, उसके परिवार में आइए प्रभु जी, सब समस्याओं से उसे छुटकारा प्रदान कीजिए। उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में जो भी प्रकार के पापमय बंधन है, पूर्वजों के द्वारा आने वाले श्राप और अभिशाप के पापमय बंधन, नशा के बंधन, वासना के बंधन और जितने भी प्रकार की शैतानिक बंधन है, यीशु नाजरी तेरे पवित्र नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। आयरीन तिर्की को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, उसके शरीर के सारे रोगों को तेरी ओर उठाते हैं। अपने घाव में, अपने शरीर में उसके दुर्बलताओं को, उसके रोगों को स्वीकार कर प्रभु, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं श्रेष्ठ तिर्की को। प्रभु जी, उसे परीक्षा लिखने में सहायता प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान कर। इन दिनों में प्रभु जी सभी 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से जो बोर्ड की परीक्षाएं लिखने वाले हैं, उन्हें अपने पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, सभी प्रकार के चिंताओं से, दुखों से, निराशाओं से छुटकारा प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हर प्रकार के डर और भय से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। प्रभु जी, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम वसुंधरा और ट्यूसी को अर्पित करते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उनके पारिवारिक जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में जितनी भी प्रकार के बंधन हैं, ईसा मसीह नाजरी के नाम पर सारे बंधन टूट जाने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ऐसे दंपतियों के लिए जो एक दूसरे को घृणा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लालचन लगाते हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, एक दूसरे को बदनाम करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु जी, तूने उन्हें जोड़ा है, पति और पत्नी के रूप में तूने उन्हें आशीषित किया है। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ऐसे जितने भी दंपतियां, भाई और बहनें एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, अपने परिवार को तोड़ना चाहते हैं, उनके मन को परिवर्तन कर, पत्नी को अपने पति और पति को अपने पत्नी को प्यार करने की आशीष और कृपा प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, क्षमा देने की आशीष कृपा प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जिसे तूने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना कर पाए। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ऐसे परिवारों को तेरी ओर उठाते हुए तुझे धन्यवाद देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते और कहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशुवे आराधना 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 आराधना। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। प्रभु एक वचन काफी है, यीशु एक वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हे यीशु राजा, क्या तूने यह नहीं कहा है यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 30 वचन संख्या 17 में, क्योंकि मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घावों को भर दूंगा, यह प्रभु की वाणी है। प्रभु जी, तूने कहा है, इसीलिए अपने पवित्र वचन को भेजकर आराधना को, जो कैंसर के रोग से लड़ रही है प्रभु, उसके कैंसर को अपने पवित्र हृदय से बह निकले लहू के द्वारा धोते हुए पूर्ण चंगाई प्रदान कर।
हम प्रार्थना करते हैं शिव कुमार को अर्पित करते हुए, जो टीवी के रोग से लड़ रहा है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और शरीर के आंतरिक घावों से लड़ रहा है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। तू उसे चंगा कर अपनी वाणी भेजकर, और ताकि वे तेरी वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं उर्सेला किस्पोता को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके आंखों से संबंधित रोग से, बीमारी से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। शुगर और बीपी और अन्य शारीरिक रोगों से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे चंगाई दाता, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं एस्तेर और इज्रा को अर्पित करते हुए। हाँ प्रभु, हमारे इन सारे रोगी भाई बहनों को के लिए एक शब्द कहे जो तेरे मुंह से निकला है प्रभु, उस शब्द के द्वारा या अभी इसी वक्त चंगाई प्राप्त करे। और इस समय जितने भी विश्वास या विश्वासी भाई बहन अपने रोगों को लेकर, अपने शारीरिक घावों को लेकर, अपने हृदय के घावों को लेकर इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, लिवर के रोग से, किडनी के रोग से, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, आंखों के रोग से, आंखों में दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे समस्याओं को लेकर इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर तेरी ओर देख रहे हैं, उन पर दया कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। और इस आशीष के द्वारा, इस यूक्रिस्तिक संस्कार के माध्यम के द्वारा उनका स्पर्श करते हुए पूर्ण चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। इसके लिए इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इस समय आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। ओशियारा करवरा दे रे दियारा बरा दे रे दियारा दा दा बरा दे ओ दियारा बरा दे दियारा दा 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 बरा दियारा बरा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी मर्जी चंगा हो जा, ये बोल कर दिया शिफा।